नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका आज की इस नए वीडियो में। तो आज का ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है। इसमें हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कवर करेंगे जो आपके क्लास 10th के मैथमेटिक्स के एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, सबसे पहले जो आपका इम्पॉर्टेंट है उसमें आते हैं हम लोग, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पे चलेंगे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है 0 और 50 के बीच में आपको क्या करना है। तो 0 एंड 50 के बीच में आपको विषम संख्याएं निकालना है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे समझ लें, विषम संख्याओं का मतलब हमें ऑड नंबर कैलकुलेट करना है बस। अब बात है कि ऑड नंबर कैसे कैलकुलेट करोगे। तो देखिए, इसके दो टाइप होते हैं। एक तो है मैनुअल कैलकुलेट कर लो, मैनुअली, ओके। और दूसरा टाइप क्या है कि आप एपी का हेल्प ले लो, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जब आप हेल्प लोगे तब भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहला फर्स्ट टाइप हम लोग यूज करते हैं। अब इसमें क्या होगा, ये टाइम टेकिंग होगा। टाइम टेकिंग मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लेगा ये। इसमें क्या होगा, बहुत टाइम लगेगा। पहले आप गिनो ऐसे करके 1 3 5 7 9, फिर उसके बाद 11, फिर उसके बाद ऐसे चलते चले जाओ। और बाई चांस मान लो से 1 और 100 के बीच में बोल दिया तो और ज़्यादा टाइम लेगा। तो इसके लिए क्या है, तरीका बना हुआ है। तो ये हमने सारा चीज़ हटा दिया। अब बात करते हैं क्या तरीका है। तो हम लोग हेल्प लेंगे एपी का। ओके, एपी का मतलब क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, राइट। तो ये फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है। अब यहाँ पे इसके लिए हमें एक सीरीज चाहिए, ठीक है। तो देखिए, सीरीज कैसे बनेगी। देखो, हमें निकालना है 0 से 50 के बीच की सारे ऑड नंबर। ऑड ऑड का मतलब विषम संख्याएं निकालना है। तो जब हमें विषम निकालना है तो हम सबसे पहले एक सीरीज बनाएंगे जो विषम संख्याओं की होगी। तो सबसे पहला विषम संख्या जो होती है 1 होती है, दूसरा क्या होता है 3 होता है, फिर 5 होता है, ऐसे डॉट डॉट डॉट। अब देखो 50 तक निकालना है, बट 50 के जो पहले आएगा वो कौन सा होगा, तो दैट इज 49। तो ये हमारा क्या हो गया, सीरीज बन गया। अब फटाफट आप देखो करो। तो यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट टर्म ए हो जाएगा 1, कॉमन डिफरेंस डी। तो सभी ऑड संख्याओं के बीच में कॉमन डिफरेंस 2 होता है, ठीक है। तो 3 माइनस 1 भी आप कर सकते हो। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो ये आपका कितना हो जाएगा 2। अब नेक्स्ट चीज क्या है, तो नेक्स्ट चीज है आपका फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना और हमें एन कैलकुलेट करना है। अब बात ध्यान रखो, यहाँ पे ए एन का मतलब लास्ट वाला टर्म जो है वो 49 हो जाएगा। बस इतनी चीजें हमें यूज करनी है। अब देखिए, पुट कर देते हैं। तो ए एन की जगह 49 दैट इज इक्वल टू ए, इसकी जगह 1 प्लस एन की जगह एन रहेगा माइनस 1 इंटू डी। तो डी की जगह 2 है। सॉल्व करो, देखो 1 को साइड भेजोगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 48 और ये हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू 2। अब ये 2 देखो मल्टीप्लीकेशन में है, उस साइड जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा। तो लास्ट पार्ट यहाँ कर देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा एन माइनस 1 इज इक्वल टू 48/2 यानी 24। तो एन की वैल्यू कितनी निकलेगी, 25। दैट इज अवर करेक्ट आंसर। तो आई होप यू गॉट इट। चलिए, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई दिक्कत हो इसी टाइप के हम लोग क्वेश्चंस की सीरीज लाते रहेंगे। धन्यवाद।